ट्रेडिंग में सब कुछ सीख लिया, फिर भी लॉस। देखा जाए तो ये फेज़ हर ट्रेडर की लाइफ में आता ही है, हर ट्रेडर की लाइफ में आता है। जब ऐसा होता है कि हम मल्टीपल चार्ट्स रीड करते हैं, एक दिन में बहुत सारे चार्ट देख रहे हैं, घंटों एनालाइज कर रहे हैं, इवनिंग में, नाइट में, जब भी हमें टाइम मिल रहा है। उसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर भी हम सीख चुके हैं, ठीक है, किसका क्या 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 यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉलेज की कुछ कमी है, इवन देखा जाए तो नॉलेज जो है वो थोड़ा सा ओवरलोड सा हो गया है। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस भी देख लिए, पर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर अगर बाकी लोग कमा रहे हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि सामने वाले का माइंड ओवरलोड हो चुका है, दिमाग में ज़्यादा ही ज्ञान भर चुका है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग की वजह से जो ट्रेड है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। कैसे होता है और इसको कैसे सुधार सकते हैं, उसी की बात करें। देखो, होता क्या है, हम कहीं से ये सुनते हैं कि आप चार्ट रीड करो, मार्केट की साइकोलॉजी समझो तो ट्रेडिंग सही हो जाएगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्ट रीड करना, मार्केट को समझना शुरू करते हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। और इसे किए बिना आप आगे बढ़ भी नहीं पाते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं 2-2 3-3 घंटा चार्ट पढूं, मार्केट साइकोलॉजी समझूं, सारे टूल्स यूज़ करूं, तो मुझे प्रॉफिटेबल होना चाहिए ना। फिर मेरा लॉस क्यों है? क्या यहाँ पे चार्ट की गलती है, स्ट्रैटेजी की गलती है, टूल की गलती है, मार्केट की गलती है, या मेरे माइंड सेट की गलती है? ठीक है, देखो, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने अगर कुछ सीख लिया तो वो बिल्कुल सही जाएगा। ट्रेडिंग मेन गेम कैसे चलती है? ट्रेडिंग मेन गेम पेशेंस का है। लेकिन पेशेंस गेम कैसे है, इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, देखो, होता क्या है, जब हम घंटों, जैसे मान लिया मुझे कल ट्रेड करना है और आज शाम को मैंने घंटों चार्ट रखा अपने आगे, पूरा समझा, स्ट्रक्चर समझा, घंटों मेहनत की, ठीक है। इंसान रिजल्ट तुरंत चाहता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे उसके रिजल्ट तुरंत दिखना चाहिए कि हाँ, मैंने ये मेहनत की और ये मेरा बेनिफिट है, ये मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसको पेशेंस का गेम करते हैं। देखो, हमारी गड़बड़ होती कहाँ है, जब हम 2-3 घंटा चार्ट पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद, नेक्स्ट डे जब हम मार्केट में उतरते हैं, 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ना स्ट्रैटेजी है, ना मार्केट है, ना चार्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका कारण सिर्फ आपका दिमाग है, जो आपको ये कहता है कि भाई प्रीवियस डे आपने 3-4-5 घंटा या 2 घंटा, जो भी टाइम है, आपने मेहनत की है, और इवनिंग में 2 घंटा चार्ट रीड करके या स्ट्रैटेजी को सीख के, जो भी आप ट्रेडिंग लर्निंग किसी भी टाइप के ले रहे हो, चाहे टूल समझो, चाहे और लर्निंग करो, मतलब आपने उसको टाइम दिया, उसको सीखने के लिए टाइम दिया। अब इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट कैसे दिखेगा? वो रिजल्ट दिखना चाहिए 9:15 मार्केट ओपन होने के बाद ही दिखेगा ना। अब वो सारी मेहनत लेके आप पहुंच जाते हो मार्केट में, 9:15 बजे मार्केट ओपन होते ही हमने ट्रेड लिया। ट्रेड लेते ही क्या होता है, देखो, अगर कुछ डेज ऐसे होते हैं जो 9:15 वाला ट्रेड या 9:20 वाला ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल बनाता है, लेकिन वो बहुत लिमिट है। अगर 100 दिन देखा जाए तो 100 में से अगर कोई 9:15 का एक्सपर्ट है तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहले बताते हैं, ये टाइम इतना खतरनाक है कि यहाँ देखो, BTST वाले अपना ट्रेड हैंडल करेंगे, मार्केट फ्लैक्चुएट करेगी, मार्केट इंट्रा वालों को जो शुरुआत में ही एंट्री एग्जिट करे उनको ट्रैप करेगी, ठीक है। सो बहुत सारे एग्जीक्यूशन होते हैं, मार्केट थोड़े स्टेबल होता है। उस स्टेबिलिटी में अगर कोई रिटेलर बीच में आ जाए, अगर उसको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसकी मर्जी है। लेकिन
जो लोग 9:15 लॉसेस कर रहे हैं, अगर आप उस लिस्ट में हैं जो 9:15 होते ही ट्रेड लेते हो और आपका कुछ बेनिफिट नहीं होता है, तो आपको इस टाइम को नहीं यूज़ करना चाहिए। मैटर ये नहीं है कि आपने प्रीवियस डे कितनी मेहनत की है, मैटर ये भी नहीं है कि आप प्रीवियस डे या फिर 1 वीक से या 1 महीने से मेहनत कर रहे हो और आपको रिज़ल्ट चाहिए। मैटर ये है कि मार्केट ऐसा ही है। मार्केट में ये मैटर नहीं करता कि मैंने अभी मेहनत की तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, नहीं। अगर मैंने किसी चीज़ को जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स से मैंने इसको ठीक किया था, ये प्रॉब्लम मुझे थी कि 9:15 एग्जीक्यूट करना, उसमें समटाइम्स प्रॉफिट, ज़्यादातर टाइम पे लॉस, ठीक है। सो इसको जब ध्यान देना शुरू करोगे तो ठीक होने लगता है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगा, लेकिन ये टाइम बहुत डेंजरस टाइम है, इतना समझ लो। सो ट्रेडिंग का गेम कैसे इस काम करता है, मैंने पूरा अपना एफर्ट लगा के मार्केट को एनालाइज किया, ठीक है। नेक्स्ट डे ऐसा होगा कि मुझे 9:15 मार्केट नहीं दिखेगा। वैसे तो मैं ज़्यादातर वीडियोस में यही कहती हूँ कि आप एटलीस्ट आधा घंटा मार्केट को स्टेबल होने दो, मतलब 9:15 से 9:45 एटलीस्ट आधा घंटा। 9:45 का मतलब ये नहीं कि 9:45 होते ही ट्रेड ले लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आधा घंटा स्टेबल होने दो। ट्रेड दिखता है लो, 10 बजे दिखता है 10 बजे लो, 12 बजे दिखता है 12 बजे लो, 2 बजे दिखता है 2 बजे लो, नहीं दिखता है मत लो। अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मार्केट ओपन हुई, मैंने अपना पूरा 100% दिया प्रीवियस डे, पूरी अच्छी तरह से मार्केट को एनालाइज किया। अब नेक्स्ट डे अगर मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अगर वो मार्केट मुझे दिखा रहा है कि यहाँ एक ट्रेड बन रहा है, ठीक है, ट्रेड करेंगे। नहीं दिखा रहा, कभी कभी ऐसे डेज भी होते हैं कि 6 घंटा नहीं लगता कि ट्रेड करना चाहिए। जितना आपको टाइम होगा ये चीज़ क्लियर होती जाएगी कि मार्केट में एनालाइज करने का, मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में ट्रेड लेना ही लेना है। उसका मतलब सिंपल ये होता है कि अगर सेटअप अलाउ कर रहा है तो ट्रेड लेना है, नहीं अलाउ करना है ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी गलती हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसा आप करना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगेगा कि मार्केट जो है सिर्फ एग्जीक्यूशन का गेम नहीं है, मार्केट वेटिंग का गेम है। और वो वेटिंग कभी कभी पूरे दिन हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं ढंग का, और आपका माइंड अलाउ भी नहीं करेगा कि यार नहीं। जितना आप देखो, जितना लर्निंग करोगे ना आप उतना ज़्यादा एग्जीक्यूशन से बचते जाओगे। आपका दिमाग कहेगा नहीं अभी ट्रेड नहीं लेते, अभी थोड़ा देखते हैं मार्केट को, और नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो, कल फिर है मार्केट। सो आप यहाँ पे क्या करते हो, मल्टीपल ट्रेड से रुकोगे, आपकी ओवर ट्रेडिंग रुकेगी, ठीक है। मतलब यह है कि आपने मेहनत किया सिर्फ ट्रेड लेने के लिए नहीं, गलत ट्रेड से बचने के लिए भी। जब आप ये समझने लग जाओगे तो आप रॉन्ग ट्रेड में एंट्री कम करोगे। उस बीच में ऐसा भी होगा कि कुछ राइट ट्रेड आपसे छूट जाए, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये सब ट्रेड में चलता रहता है। मार्केट रोज है, हम सब खत्म हो जाएंगे, मार्केट यहीं रहेगा। हमारे पहले भी लोग आए गए, बाद में भी आएंगे जाएंगे, हम थोड़ी ना अमर बन के आए। सो मार्केट हमेशा रहता है, कहने का मतलब ये है ट्रेडर को रहना चाहिए। आपने कभी एक चीज़ सोचने की कोशिश की है कि आप ट्रेड लेते हैं, आप एक एसएल और एक टारगेट डिसाइड करते हैं, लेकिन जब एसएल के पास मार्केट आती है आप एसएल लेते नहीं हैं, आप एसएल को शिफ्ट करते चले जाएंगे, एसएल बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं उससे पहले जो हमने प्रीवियस डे एनालाइज किया है, वो चीज़ हमारे अंदर क्या थॉट डेवलप करती है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं लॉस कैसे ले सकता हूँ, मैं लॉस कैसे ले सकता हूँ, इतनी मेहनत की है, मेरा तो प्रॉफिट ही होना चाहिए। अब सिर्फ इस थॉट की वजह से आपके साथ क्या होता है, आप छोटा लॉस बुक नहीं करते, और कई बार देखते हो लॉस कितना बड़ा हो जाता है, इवन इतना बड़ा भी हो जाता है कि पूरा कैपिटल भी लेके चला जाता है। उसका कारण होता है आपका ईगो। आपको यहाँ पे प्रॉपर ये समझना चाहिए कि मार्केट में एनालाइज करना आपकी ड्यूटी है, ट्रेड को समझना आपका काम है। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये कहीं जॉब नहीं है, कहीं की ड्यूटी नहीं है कि इवनिंग में आपको कुछ मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। इट्स नॉट ए गारंटेड इनकम, ठीक है, ये कहीं आप नौकरी नहीं कर रहे हो। सो इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी
अगर आप उस ट्रेड में एंट्री लेते हो तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मैं लॉस बुक नहीं करूँगी या मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब इस ट्रेड में मेरा ये टारगेट है और मेरा ये एसएल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ। सो जब मेरा एसएल आता है मैं टाइमली बुक करूँगा, मान लूँगा कि मार्केट सुप्रीम है, मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। तो आप जब हटना शुरू करोगे, एसएल देना लॉसेस नहीं होता, एसएल देना लॉसेस को बचाना होता है। लेट्स से एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लिया कोई 20,000 से ट्रेड कर रहा है, वो बंदा 2,000 का लॉस, अगर उसने 10% एसएल लगाया है, 2,000 का लॉस आया, नहीं बुक किया, वो 4 में चला गया, 6 में चला गया, 8 में चला गया, 10 में चला गया, फिर मोर देन 50% लॉस चल रहा है, नहीं होता क्या? होता है ना। सेम चीज़ होता है। वहीं दूसरे ट्रेडर की बात करें, 20,000 से ट्रेड कर रहा है, 10% एसएल पे हट गया, समझ गया कि मार्केट सुप्रीम है, भाई मैं गलत हो सकता हूँ, ये चांसेस हैं। और ट्रेडिंग में जितना टाइम हो किसी को हो गया होगा, हर ट्रेड में गलत होने के लिए पहले तैयार रहो, मतलब एसएल आए तो एसएल देने के लिए तैयार रहो। वहीं पे दूसरा बंदा क्या करता है, अगर उसके एसएल के पास मार्केट आती है, हट जाता है, मार्केट को सुप्रीम मानता है, ठीक है, मार्केट कल फिर ओपन होनी है, हट जाता है, एंड देन फिर वो नेक्स्ट डे ट्राई करता है। बिकॉज देखो, लॉस वाले दिन हटना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट वाले दिन हो सकता है आप कुछ, अगर आपको दूसरा ट्रेड दिख रहा है आप ले सकते हो, लॉस वाले दिन तो आपको बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन से बचना चाहिए, बहुत खतरनाक दिन होता है, और नहीं हटोगे तो एज यू नो कितना बढ़ा देते हो। तीसरी चीज़ जो आपका लॉस लेके जाती है, जिसमें ना मार्केट की गलती है, ना स्ट्रैटेजी की गलती है, किसी चीज़ की गलती नहीं है, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। कैसे? देखो, दिन में अगर आप देखोगे तो हम, मार्केट ओपन होता है ना तो हम ट्रेड ही ढूंढते रहते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है, शुरुआत में अगर आप नए हो, मार्केट, मैंने कहा ना जितना टाइम दोगे उतना इजी होगा, लेकिन एक फेज़ ऐसा होता है कि जहां हम ये सारी गलतियां कर रहे होते हैं, जिसमें से ये भी होता है कि हम 3-20, 3-25, 2.25 सब टाइम में ट्रेड ही कर रहे होते हैं। उससे हम प्रॉफिटेबल तो नहीं होते, हम बस एक एंगेजमेंट चलता रहता है कि ठीक है, आप बोर नहीं हो रहे, आप कुछ कर रहे हो, इतना समझ लो, इतना ही हो रहा है। दूसरा, आप बस मतलब मार्केट को ट्रेड की, प्रॉफिट की, रिस्क की तरह ना लेके एक टाइम पास की तरह लेने लग जाते हो, जहां आपको बस एक एग्जीक्यूशन करना है। ये सब हैबिट अगर आपके अंदर है, जो इस वीडियो में बताया गया है, आप बताएं इसमें किसकी गलती है? स्ट्रैटेजी की गलती है, मार्केट की गलती है, ऑपरेटर की गलती है, या आपके माइंडसेट की गलती है? ठीक है। सो लर्निंग देने वाला जो भी, जिस भी वीडियो से आप सीखते हो, कोई भी गलत नहीं सिखाता, जो भी आपको लाइव आके बता रहा है, ठीक है, एवरीवन इज गुड, सब अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस ही बता रहे होते हैं। एक्सपीरियंस क्या है? उन्होंने गलती की, उन्होंने सीखा है मार्केट से, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन ये जो बिहेवियर हम कर रहे होते हैं मार्केट में, इसमें किसी की गलती है नहीं, इसमें खुद को सुधारने की सोच है। और ये चीज़ ना कोई स्ट्रैटेजी ठीक कर सकती है, और ना ही कोई आपको ठीक करवा सकता है, यूं ही समझो। ये चीज़ बस ऐसे ठीक होती है कि आप एक ट्रेडर को देख रहे हो जिसने गलती की है, ये गलतियां की है, वो बता रहा है कि उसने ये गलती की, उसको ये सुधार किया उसने इस चीज़ को, ठीक है। सो सुधारना ज़रूरी होता है, और वो खुद करना पड़ता है, इतना समझ लो। आप टूल सीख सकते हो कि इस टूल में यहाँ एंट्री लेना सही है, लेकिन एक ही जगह पे आप 10 एंट्री ले रहे हो, तो उसमें टूल की गलती नहीं है, उसमें आपके माइंडसेट की गलती होती है। इसकी वजह ही ओवर ट्रेड्स होते हैं। सो ट्रेड का लिमिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, और मार्केट को ये मान के कि नहीं समझ आ रहा तो छोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग में आप क्यों आए थे? आप प्रॉफिटेबल बनने आए थे, उस बात को याद रखिए, ना कि आप सिर्फ यहाँ एग्जीक्यूशन करने आए थे, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। और ट्रेडर बनना इज़ नॉट ए हार्ड गेम, इतना समझ लो, जितना हार्ड खुद को कंट्रोल करना, खुद से लड़ना होता है। हमारा ईगो, हमारा घमंड ही हमें मारता है, मार्केट नहीं। ये घमंड ही तो होता है जो कहता है कि मार्केट कैसे जीत सकता है, मैं सुप्रीम हूँ, मैं नहीं हारूंगा। ये खुद का इंसान का घमंड होता है,
ठीक है। सो इसको बदलिए। रियल लाइफ में हम करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। इंसान के अंदर ये इनबिल्ट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग कह सकते हैं इसको, उसको ठीक करना पड़ता है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका ट्रेड धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जितने कम एग्जीक्यूशन उतना अच्छा चलता है ट्रेड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को यहीं बंद करते हैं।